करते हैं, अतीक का पाप खुलेगा हर राज। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल स्टे इन की बात करते हैं। होटल स्टे इन को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। होटल स्टे इन में ही इसके मालिक को नोटिस जारी किया गया। अवैध निर्माण को लेकर पीडीए ने ये नोटिस जारी किया है। होटल स्टे इन में रुके थे हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपी जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। कमरा नंबर 203 में ये आरोपी रुके थे। और अब इसी के साथ बड़ी खबर का एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उमेश पाल मर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शूटर अरमान की तलाश तेज कर दी गई है। जी हां, प्रयागराज में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अतीक के शूटर अरमान पर 5 लाख का इनाम पहले से ही घोषित है। शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार जारी है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अरमान की तलाश में भी अब पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। बहुत सारी कड़ियां ऐसी हैं जिनका मिलना अभी बाकी है, जिनके मिलने से बहुत कुछ साफ हो पाएगा, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ पाएंगी। अतीक के गिरोह और अतीक के काले कारनामों से जुड़े हुए कई सारे सच सामने आएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अतीक के वकील की पुलिस को अब रिमांड मिल गई है। जी हां, खान सोलत की पुलिस को रिमांड मिली। आज अतीक के वकील खान सोलत से 12 घंटे पूछताछ की जाएगी। बेनामी प्रॉपर्टी और काले कारनामों के कई राज खुलने की उम्मीद है। पुलिस की कस्टडी में है अतीक का वकील खान सोलत। हनीफ पर उमेश हत्या की साजिश और अब इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, प्रयागराज से आ रही इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आप अतीक के गुर्गे इस वक्त रंगदारी वसूल रहे हैं। जो बात पता चली अतीक की हत्या के बाद, अतीक के गुर्गे रंगदारी वसूलना जारी रखे हुए हैं। अतीक के 3 गुर्गों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। रंगदारी के साथ जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप हैं। केरली की जाहिदा बेगम ने ये केस दर्ज कराया है, जहां पर अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद भी उसके गुर्गे उसके काले साम्राज्य को हथियाने के फेर में रंगदारी वसूल रहे हैं और रंगदारी की वसूलने की धमकी लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। केरली की जाहिदा बेगम ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। अतीक के 3 गुर्गे इस काम में लगे हैं। मुस्लिम को की तलाश भी तेज कर दी गई है। गोवा के होटल में गुड्डू के छुपने का शक है। गुड्डू मुस्लिम के मेरठ से गोवा जाने की खबर सामने आ रही है। गोवा से भी गुड्डू मुस्लिम ने ठिकाना बदल लिया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन गोवा में कहां रुका था, किन लोगों के साथ था, ये जांच में सामने आएगा तो उससे भी लीड्स मिलेंगी। गोवा में भी अब गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी गई है। और बैक टू बैक एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इसी के साथ अतीक अहमद के हत्याकांड में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। जी हां, हत्याकांड में नया नाम गैंगस्टर रोहित मोई का सामने आया है। रोहित वही शख्स है जिसने अपने गुर्गों के जरिए, खुद के जरिए भी जिगाना पिस्टल मुहैया कराई। सूत्र ऐसा कह रहे हैं। जिगाना पिस्टल से अतीक की हत्या की गई थी। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर रोहित मोई कैद है, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और अब उससे पूछताछ करने के लिए यूपी एसटीएफ भी रुक कर सकती है। तो रोहित मोई नाम के इस गैंगस्टर की भी अब अतीक मामले में एंट्री हुई है। जेल में कल टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तार सीधे अतीक अहमद की हत्या से जुड़े हुए हैं।
जी हां, आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया ने सनी सिंह को जिगाना पिस्टल दी थी और उस जिगाना पिस्टल से ही जितेंद्र गोगी की हत्या की जानी थी। जिगाना पिस्टल को देने के बाद जितेंद्र गोगी की हत्या की पूरी साजिश टिल्लू ताजपुरिया ने रची थी। हालांकि सनी को मौका नहीं मिल पाया और 2021 में जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई। अब एटीएस, यूपीएसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जल्द ही जिगाना पिस्टल से जुड़े तार खंगाल सकती है। सनी सिंह से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है पुलिस रिमांड में, लेकिन इस नए एंगल को लेकर हालांकि जिगाना पिस्टल उन्हें कहां से मिली इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन इस जानकारी के बाद अतीक अहमद केस में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिगाना पिस्टल कैसे मिली इस बात की जानकारी के बाद, टिल्लू ताजपुरिया की मौत के बाद ये साफ हो। विकास मिश्रा हमारे सहयोगी प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, इस पूरे कांड में अभी तक 3-4 किरदार ऐसे हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। पुलिस लगी हुई है शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम के तलाश में लगी हुई है, अरमान की भी तलाश हो रही है, लेकिन नई एंट्रियां भी हो रही हैं। अब रोहित मोई की भी एंट्री हो गई है कि जो जिगाना पिस्टल थी अतीक और अशरफ के हत्यारों को उसने मुहैया करवाई। ये दोनों केस पुलिस के लिए पहेली से कम नहीं बन गए। जाहिर है लगातार पुलिस की छानबीन जारी है। आज भी शूटर अरमान की लगातार यूपीएसटीएफ और प्रयागराज पुलिस छापेमारी करके गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज के ही जो पौष इलाका है वहां पर लगातार छापेमारी की जा के ही किसी इलाके में छिपा हुआ है, ऐसी जो जानकारी सामने आई थी। हालांकि लगातार जो कर रही है, फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जिस तरीके से नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, बात की जाए तो जो आज अतीक अहमद का जो अधिवक्ता दौलत हनीफ खान, जो उमेश पाल हत्याकांड से पहले शूटर जो अतीक के बेटे को फोटोज भेजा था व्हाट्सएप के जरिए, तो ऐसे में उसकी पूछताछ 6 बजे सुबह से ही प्रयागराज के पुलिस लाइन स्थित जो इंट्रोगेशन रूम है वहां पर लगातार पूछताछ जारी है और जल्द ही उससे भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जी, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्दी इस मामले की कड़ियां सुलझेंगी और पुलिस वहां तक पहुंचेगी जहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।